एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार आज बात करेंगे डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट के बारे में। उसका आज एग्जाम स्टार्ट हो गया है। मेरी जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी, बट मैं ये वीडियो थोड़ी लेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी आइडिया दे पाऊँ, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स है या फिर जो भी मेरे कनेक्शन में है मैंने उनसे रिव्यू लिया है और मैं उन मतलब उनका भी इंक्लूड करके आपको बताऊंगा। साथ में जो मेरी फर्स्ट शिफ्ट हुई है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और देखो थोड़ा पेशेंस रखना, मैं आपको क्वेश्चन मतलब विद क्वेश्चन सारे चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आज पूछी गई हैं और क्या क्या डिफरेंसेस रहा है। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के थ्रू। तो आप सभी को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में रीजनिंग नहीं आ रही है। इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीएस और सिर्फ मैथ आ रही है। ठीक है। और इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। देखो आपको पता है डीएसएसबी में आपका सेक्शनल मतलब सेक्शनल पेपर खुलते हैं सबसे पहले। और इस वाले पेपर में यानी कोर्ट अटेंडेंट के पेपर में आपको सबसे पहले हिंदी देखने को मिलेगा, फिर इंग्लिश देखने को मिलेगा, फिर जीएस और फिर मैथ। और इसका पैटर्न क्या रहा है, देखो सबसे पहले आपके 15 क्वेश्चन ओपन होंगे। उसके बाद जब आप इस सेक्शन को सबमिट कर दोगे फिर आपके 10 क्वेश्चन ओपन होंगे, फिर आप इसको सबमिट करोगे तब आपका नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा। ठीक है। इसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं है। तो जैसे अभी एसएससी में हमारा टाइम लिमिट लगा दिया है 15 मिनट्स का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप चाहो तो पूरा पेपर आप एक ही सेक्शन में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अटेंडेंस की बात करें, देखो यार जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ना उसमें अटेंडेंस 40 अप्रॉक्स बता रहे थे। बट जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है उसमें बता रहे हैं कि आपकी 30 और 35 के आसपास है। देखो अभी ये एग्जाम ना बहुत लंबा चलने वाला है, 30 दिन चलने वाला है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि अटेंडेंस कितनी रहेगी, लेकिन अगर शुरू में 40 रही है और इवनिंग में 30-35 रही है, तो आप ये मान के चलो 30 से 40 के बीच में ही अटेंडेंस आपके रहने वाली है। और डीएसएसबी में लगभग यार इतनी ही अटेंडेंस रहती है। और देखो अगर हम लेवल की बात करें तो यार लेवल ना इसमें बहुत ईजी बता रहे हैं अभी तक। ठीक है। जीएस जीएस आप मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है। अदरवाइज जो आपका मैथ इंग्लिश और हिंदी है वो बहुत ज़्यादा इजी बता रहा है। ठीक है। और जितना मैंने दिया है वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि काफ़ी इजी है। तो अब इसमें वन बाय वन हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं और क्या क्या इस चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो देखो सबसे पहले आपकी हिंदी खुलेगी, तो हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो हिंदी में ना मैंने इसको वोकैब और ग्रामर में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको पीक्यूआरएस और पैसेज बताता हूँ। देखो पीक्यूआरएस का एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली पढ़कर सॉल्व कर दोगे। और देखो इंग्लिश में दिक्कत होती है, हिंदी में तो हमको वैसे भी दिक्कत नहीं होती है पीक्यूआरएस में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया। पैसेज बहुत ईजी आ रहा है। 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। और ये आपका जो 10 क्वेश्चन वाला सेक्शन होगा ना, सेकंड सेक्शन हिंदी का, ये आपका उसमें ओपन होगा। और ये बहुत ईजी है, आप इजीली कर दोगे इसको। ठीक है। ये तो यानी कि आपकी जो ये 6 नंबर है आपके फ्री के नंबर है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल लूज नहीं करना है। फिर अगर हम वोकैब की बात करते हैं, देखो पर्यायवाची हमारे 2 आए थे, विलोम हमारे 2 आए थे, अनेकार्थी शब्द हमारे यानी जिसको हम इंग्लिश में ओडब्ल्यूएस भी बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे 3 से 4 आए थे। ठीक है। मुहावरा हमारा 1 आया था। ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आप इसमें और भी मान सकते हो। तो देखो यार जो वोकैब होती है ना हिंदी की वो हमेशा परेशान करती है, क्योंकि जो एसएससी स्टूडेंट्स होते हैं या जो डीएसएसबी भी होते हैं यार, हिंदी ना मतलब हिंदी मीडियम वालों की ही स्ट्रांग होती है, स्पेशली वोकैब। बाकी चीज़ आप कर दोगे लेकिन वोकैब नहीं हो पाती है। अब कितने पर्यायवाची रट लोगे, कितने विलोम रट लोगे। ठीक है। तो फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसको देख के जा सकते हो, बट मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि हिंदी को का मतलब वोकैब पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं यार ये लोग ना। फिर हम ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर में ना तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, हमेशा इतने ही आते हैं। क्रिया विशेषण यहाँ पे बहुत पूछी गई है, 3 से 4 क्वेश्चन क्रिया विशेषण के हैं। ठीक है। तो क्रिया विशेषण ईज़ी होती है, तत्सम तद्भव भी ईज़ी होता है, अगर आप थोड़ा-सा पढ़ लो तो ये बहुत ईज़ी टॉपिक होता है। फिर शुद्धवर्तनी भी यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये भी बहुत ईज़ी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने क्या गेम खेला है कि जनरली जो शुद्धवर्तनी है पूछी जाती है, यानी जो आपका करेक्ट सेंटेंस पूछा जाता है, उसमें ना वो लोग पूछ लेते हैं कि इनकरेक्ट बताओ कौन-सा है। तो इनकरेक्ट बताना थोड़ा ईज़ी पड़ता है। बट अगर वो पूछ लेगा आपको करेक्ट बताओ, तो यार करेक्ट में क्या दिक्कत आती है ना कि सारे ही हमको करेक्ट लगते हैं। उसमें ना पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा सेंटेंस हमारा सही है। बट फिर भी अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके जाओगे या फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है पेपर में, तो आप ये क्वेश्चन ईज़िली कर दोगे। और आपको पता है कि टाइमिंग की तो कोई इश्यू ही नहीं है आपका ना, इस पेपर में टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है। तो आप आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है। हिंदी में ये सब चीज़ें मतलब मेरे को जितना याद आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। ये हिंदी के लिए था, अब इंग्लिश की बात करते हैं। देखो भाई इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जो आपका वही फिर से 15 मिनट का 15 क्वेश्चन का पहला सेक्शन खुलेगा, उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन खुलेगा। जो आपकी प्रोवर्ब है ना, देखो डीएसएसबी में प्रोवर्ब पूछता है, एसएससी में प्रोवर्ब नहीं पूछता, बट डीएसएसबी में हमेशा से प्रोवर्ब पूछता है। तो प्रोवर्ब या बोल सकते हो आप इडियम, इसको मिलाकर
2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हिंदी, जीएस और मैथ, ये लगभग ना इनका पैटर्न और जो वेटेज है, वो लगभग-लगभग सेम रहा है तीनों शिफ्ट में, ठीक है? बट जो हमारी इंग्लिश है ना, उसमें अब काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल भी आपका पेपर ऐसा ही आएगा, तो कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। देखो यार सिलेबस तो सेम है ना, बट आप यहाँ से वेटेज का आइडिया ले सकते हो। टॉपिक आप में ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैथ, रीज़निंग और सॉरी मैथ, जीएस और हिंदी में चेंज नहीं देखा गया है, इंग्लिश में देखा गया है। तो देखो यार, एंटोनिम यहाँ से 3 से 4 पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें सिनोनिम पूछ लिया आपसे, ठीक है? दूसरा ओएस यहाँ पे 2 पूछे गए। नरेशन और वॉइस के 2-2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन नरेशन के, 2 क्वेश्चन वॉइस के। लेकिन देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ है, जो सेकंड शिफ्ट हुई है ना हमारी, उसमें नरेशन और वॉइस आया ही नहीं, ठीक है? उसमें ओडब्ल्यूएस भी नहीं आया। तो सेकंड शिफ्ट में उन्होंने चेंज कर दिया। सेकंड शिफ्ट में उन्होंने एंटो सिनोनिम पूछे हैं भर-भर के, ठीक है? फिर अगर हम आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल दोनों में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। और आर्टिकल आपको पता है बहुत ईज़ी होता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, तो फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन आए हैं और इसमें टेंस से मतलब टेंस बेस्ड क्वेश्चन थे आपके ये, ठीक है? ये दोनों शिफ्ट में आए हैं। स्पेलिंग का 1 क्वेश्चन आया मॉर्निंग में, इवनिंग में यानी इवनिंग जो सेकंड थर्ड शिफ्ट है उसमें स्पेलिंग का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? पैसेज दोनों में आया, सिंपल क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, मतलब एक पूरा पैसेज होगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। ये भी आपका सेकंड सेक्शन में खुलेगा, जो 10 क्वेश्चन वाला सेक्शन होगा ना आपका, ये उसमें खुलेगा आपका। तो ये इंग्लिश का कुछ इस तरीके से पैटर्न है आपका। मैं फिर भी कुछ सोच लेता हूँ, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आपको बता दूँ। मोस्टली यार देखो यही आया है, इसमें आप बस आप ये देख सकते हो कि किसी शिफ्ट में ये आर्टिकल ज़्यादा पूछ रहा है, किसी में आपसे एंटोनो और सिनो ज़्यादा पूछ रहा है, बट जैसे सेकंड शिफ्ट में आपसे नरेशन और वॉइस पूछा ही नहीं, ठीक है? तो थोड़ा ऊपर-नीचे चेंज हो सकता है, लेकिन गिने-चुने यही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? इसके बाद चलते हैं जीएस, जो कि थोड़ा-सा मॉडरेट आ रहा है और हमेशा मॉडरेट ही रहता है जीएस देखो। तो देखो जीएस की बात करते हैं। जीएस में ना पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हाई मतलब हाई वेटेज है इसका। और क्या-क्या आ रही है मैं क्वेश्चन्स डिस्कस कर देता हूँ थोड़े-थोड़े। डायरेक्ट आर्टिकल पूछ रहा है, ठीक है? आर्टिकल 46 पूछा है आपका ना, ये पूछा है। अमेंडमेंट 86 पूछा है आपसे, ठीक है? उसके बाद आपसे और भी पूछा था, हाँ, आपसे पंचायत पूछा है। पंचायत से क्वेश्चन था और म्युनिसिपैलिटी से भी क्वेश्चन था आपका, ठीक है? वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी हेड पूछा था आपसे, कौन होता है? ये चीज़ें हो गई और जितना मेरे को याद आ रहा है, हाँ, फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन था आपका, बेसिक क्वेश्चन होता है। अब देखो सीए से पूछते हैं, सीए से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन सीए से आ रहे हैं आपके। देखो सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी पॉलिटी की है, उसके बाद सीए की है, उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की आप मान सकते हो क्योंकि सेम ही है मॉडर्न का तो। बाकी ज्योग्राफी का कुछ नहीं है, इकोनॉमी कुछ नहीं है, साइंस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चन। अब देखो सी में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या-क्या आ रहा है। सी में आपसे देखो सबसे पहले ही पूछा, मैं इसको हटा देता हूँ पहले 1 मिनट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सीए की। तो देखो सीए में क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले हमसे पूछा सीए में कि मणिपुर का सीएम कौन है? ठीक है? मणिपुर का सीएम। उसके बाद हमसे पूछा कि कल्चरल मिनिस्टर कौन है हमारा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है? उसके बाद हमसे पूछा भाई इसमें आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, ठीक है? स्पोर्ट्स से क्या क्वेश्चन था कि वु वुमेन प्लेयर बतानी थी जिसने फास्टेस्ट 10 के रन बनाए हैं क्रिकेट में, ठीक है? ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये इंडेक्स से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से था, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजेशन से था। अब देख लो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो यही हो गए, ठीक है? और साइंस से अगर मैं बात करूँ, साइंस की बात भी हम अगर हम कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। साइंस में भी हमारे लगभग-लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है? देखो, साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया वेवलेंथ का, फिर पूछा गया लार्जेस्ट बोन कौन-सी है अपनी, ठीक है? और और क्या क्वेश्चन था? आई थिंक यही 2 क्वेश्चन थे। साइंस से अगर कुछ याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद वेवलेंथ हो गया, बोन हो गया, हाँ, यही क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पूछा? आपसे पूछा रोवेल्ट एक्ट पूछा आपका, खिलाफत आंदोलन पूछा,
खिलाफत, ठीक है। खिलाफत पूछा आपसे, आपसे चंपारण से क्वेश्चन पूछा, चंपारण से, चंपारण मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा, खिलाफत। ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके मान के चलो कि इससे आ रहे हैं। एक तो रॉयलेट, एक खिलाफत और एक चंपारण, मतलब बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है। अगर आते हैं तो आप इजिली कर दोगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक और देखो, सीएमए क्वेश्चन और था कि अपना जो सेंट्रल सेंट्रल विजिलेंस कमेटी होती है, उसका हेड कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये चीज हो गई। और अभी और बात करते हैं, देखो। और आपका ज्योग्राफी से देखो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन आया बस। एक क्वेश्चन उसमें था कि माउंटेन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, हिमालय से, ठीक है। हिमालय से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इकोनॉमी से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आए, उनमें से एक क्वेश्चन हमारा मॉनेटरी पॉलिसी से था, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से था, और एक क्वेश्चन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट से था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमसे ये पूछा गया था कि जो रिसेशन होता है ना, रिसेशन रिसेशन में कौन सा एम्प्लॉयमेंट आता है, तो हमारा साइक्लिक आता है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ रहा है इकोनॉमिक से, अगर आपको आता है तो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और क्या रहेगा आपका इकोनॉमी, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। तो आप अगर आप इसको वेटेज जाना चाहोगे तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपका पॉलिटी आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलो, ठीक है। सीए में आपके मिनिमम 6 7 क्वेश्चन मान के चलो। उसके बाद मॉडर्न में आपके 3 से 4 क्वेश्चन है। फिर ज्योग्राफी में आज सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। साइंस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कुछ करके है। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं अपना मैथ्स पे। देखो भाई, मैथ्स पूछ रहे हैं झंडू वाली, झंडू मैथ पूछ रहे हैं, पूरा अर्थमेटिक भरा पड़ा है, ठीक है। एडवांस आपको दिख नहीं रहा, तो जिन लोगों ने मैथ प्रैक्टिस नहीं किया वो एडवांस छोड़ दो, सिर्फ अर्थमेटिक पकड़ लो। प्रॉफिट लॉस के आप मान के चलना 6 से 7 क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपकी सीपी इतनी है। एक सेकेंड, इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी सीपी इतनी है, एसपी इतनी है, तो बताओ प्रॉफिट कितना है। अगर आपका कोई एमपी इतना है और इसको हमने इतने सामान पे बेच दिया, तो बताओ डिस्काउंट कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, ठीक है। कैलकुलेशन क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन डिस्काउंट का आया था, बाकी प्रॉफिट लॉस के आए थे। एवरेज का एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत सिंपल था। पाइप एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे। देखो, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ना वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। बट जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट हुई ना, उसमें उसमें वर्क एंड टाइम से डाल दिया और पाइप एंड सिस्टम से हटा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही करेगा, यही टॉपिक है, इन्हीं को ऊपर नीचे करता रहेगा पूरे जो भी आपके 30 दिन एग्जाम चलने वाले हैं। लेकिन मोटा माटी टॉपिक आपके सब यही रहेंगे, ठीक है। एस आई सी आई से आपके 3 क्वेश्चन थे, बोर्ड से एक क्वेश्चन था, ट्रेन से एक क्वेश्चन था। और ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन से आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस क्वेश्चन था। तो आप मान के चलो आगे आपसे ये रेक्टेंगल पे पूछ लेगा, स्क्वायर पे पूछ लेगा, रोम्बस पे पूछ लेगा, ठीक है। ये सब पे पूछ लेगा। परसेंटेज का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डीआई का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डीआई में पूछा था, मतलब ग्राफ बना रखा था, बार ग्राफ, और आपका मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस पूछा हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन। मिक्सचर का आपका एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत मैथ तो बहुत बहुत ईजी आ रहा है, देखो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो देखो, इस पेपर में आपकी टाइमिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से पेपर देना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से पेपर देना है। सेकंड, आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप नज़र मार के जाओ, क्योंकि हो सकता है कोई टॉपिक आपका हाई लेवल, मतलब वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है, लेकिन आपके वाले में किस टॉपिक का वेटेज आ जाएगा आपको नहीं पता, तो आप गिने चुने टॉपिक है वही करके जाओ, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, देखो भाई, ये जो पूरा पेपर है अराउंड 90 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। अगर ये 90 शिफ्ट्स में होगा और अटेंडेंस भी आपकी, मैं मतलब 30 40% बता रहा हूँ, तो अच्छी खासी अटेंडेंस है डीएसएसबी के अकॉर्डिंग। तो आप ये मान के चलो कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन ना बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इतने बच्चे आएंगे तो भाई नॉर्मलाइजेशन भी ढंग का होगा, उसकी वजह से मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, शिफ्ट्स का जो लेवल है वो भी बहुत अप डाउन हो जाएगा। तो इसमें ना देखो, इस पेपर से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्या होता है ना, मतलब अनफेयर अनफेयर हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि किसी की शिफ्ट हार्ड आ जाती है, किसी की ईजी आ जाती है, नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता नहीं होता। डीएसएस आपको पता होगा, डीएसएस भी अपना आंसर की देता है, लेकिन उसमें आपके जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो नहीं लिखे होते हैं। तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आप कौन सा लगा के आए थे, आपके मार्क्स कम क्यों है, आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स क्या है, आपको कुछ नहीं पता लगना।
ठीक है? बट आप इस पेपर को दे सकते हो क्योंकि दे रहे हैं लोग तो आप भी दो, आपने भरा है तो। बाकी इसमें आप नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो इतनी सारी शिफ्ट हैं तो कुछ भी हो सकता है। कॉम्पिटिशन इसमें अच्छा खासा है, सीट्स इसमें बहुत बहुत कम है, 300 अराउंड सीट है इसमें, ठीक है? तो सीट कम है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन, तो इसको आप दीजिए। और देखो मेरा इसमें क्या प्लानिंग है ना, मैंने सोचा है कि जब ये पेपर 30 दिन चलेगा, तो एक एनालिसिस से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, हर वीक एक एनालिसिस लाऊँगा, ठीक है? आफ्टर डिस्कशन विद माय फ्रेंड्स एंड जो भी मेरे से कनेक्शन में है, उनके बाद, और मैं आपको हर वीक एक इसका एनालिसिस दूँगा, ताकि मतलब ओवरऑल हमें पता लगता रहे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल या फिर जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो रहा है या फिर सेम है, या फिर किस टॉपिक से वेटेज बढ़ा रहा है, किस टॉपिक से वेटेज घटा रहा है, ताकि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो, ठीक है? तो हम कोशिश कर मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक एक एक एनालिसिस आपका रखूँ इसमें, ठीक है? सो यार अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।